देखिए सीड से रिलेटेड एक टॉपिक आपका रह गया जिसको कह सकते हो टाइप। आवाज बंद करें। सीड के टाइप में दो टाइप के सीड आपके मिल जाएंगे, वो मोनोकॉट डाइकॉट तो है ही, ठीक है। और ये जो टाइप देखेंगे हम लोग किस लेवल पे देखेंगे, एंडोस्पर्म के लेवल पे। एंडोस्पर्म भ्रूण कोश, ठीक है। अब बाबू याद करो जरा कि कहीं ना कहीं बीज जब बन रहा था, बीज बनने से पहले हमने क्या बनाया था, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले क्या था, जाइगोट, और जाइगोट के आसपास क्या था, पोषण, ठीक है। किस फॉर्म में, किस नाम के रूप में था, एंडोस्पर्म। अब सुनना ध्यान से, एक सीड को हम कह रहे हैं एल्बुमिनस, और दूसरे को कहते हैं नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, विथ एंडोस्पर्म और ये विदाउट लिख देते एंडोस्पर्म। यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हो कि जहां पर थोड़ा सा कुछ उल्टा लिख रहे क्या, ये सही था। चलो देखो कि जहां पर भ्रूणपोष थोड़ा बहुत रह जाता है ना, थोड़ा सा बच जाए, जहां पर आपका एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बचा हुआ मिल जाए, तो ऐसा जो सीड होगा वो क्या कहलाएगा, एल्बुमिनस सीड। हिंदी में भी क्या बोल देते हैं इनको, एल्बुमिनस ही कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मक्का, बाजरा, गेहूं, ठीक है। अब ये सब याद रख लीजिएगा कि इनमें थोड़ी सी मात्रा रह जाती है। किसकी थोड़ी सी मात्रा रह जाती है, एंडोस्पर्म की। यहां पर क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर दिया जाएगा। विदाउट तो सही लिखे थे ना, विदाउट एंडोस्पर्म, तो ये विदाउट है, मतलब कि पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया गया, यूज में ले लिया गया। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मूंगफली, हाँ मुख्यतः द्विबीजपत्री आ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मटर, बस आए कुछ ही। अब कैसे पता चलेगा बाबू, रहा बात तो थोड़ा सा, जब आप ये बीज तैयार हो रहा है ना, तो तैयार होने के केस में उस बीज को थोड़ा सा छिलो, ठीक है। छिलोगे तो थोड़ा सा लसलसापन सा रहेगा, इस बात से आप क्लियर कर पाओगे। अब बाकी वहां ज्यादा आपको साइंटिफिक तरीका, लॉजिक नहीं लगाना, याद रखना है केवल, ठीक है। ये क्या होता है, एक दो एग्जांपल तो आपको याद रखना है। अब ये किस आधार पे हमने देखा है, सीड का टाइप। ऑलरेडी सीड का टाइप हम लोग देख चुके हैं कि कॉट्स के आधार पे, कॉटिलिडन्स के आधार पे कितने प्रकार के, दो प्रकार के, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये किस आधार पे देखा हमने कि किसी में भ्रूणपोष बचा होगा थोड़ा बहुत, और किसी में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इस्तेमाल में ले लिया गया। पूर्ण रूप से इस्तेमाल में ले लिया गया, इसका एग्जाम्पल याद रखें, इसको क्या कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस कह देते हैं। जिनमें थोड़ा बहुत बच गया उसको क्या कह देते हैं, एल्बुमिनस कह देते हैं। बस बिठा दे इसको फटाफट। लिख रहा था कोई, तो लिखो ना जल्दी, शर्माना को चाहिए, शर्मा तो ऐसे भोज भात के लिए कह रहे हैं कि खा लो, बुड़बक कहीं की, जल्दी लिखो। एग्जाम्पल है ना, खाली दिमाग में रखना है, और कुछ ही रखना है। हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना पार्थेनोजेनेसिस। चलिए देखिए, अभी यानी से जनन क्या है,
अनिषेक जनन से रिलेटेड एक वर्ड है अनिषेक फलन, ठीक है। तो अनिषेक जनन क्या है? एक प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनने वाला है? फल। अब पहले समझते हैं कि होता क्या। यहां पे सीधा सीधा याद रखना कि ऐसे फल जो क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं, ठीक है। वे फल तैयार जब होते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? पार्थिनोजेनेसिस नाम दिया जाता है। और ऐसे फल को कहा जाता है अनिषेक फल, ठीक है। ऐसे फल को क्या कह देंगे? अनिषेक फल, ठीक है। अब होता क्या है यहां पे? प्रोसेस समझिएगा। ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए पॉलिनेशन के लिए? परागकण, ठीक है। परागकण आते भी है, ठीक है। क्या हुआ कि हमारा फीमेल पार्ट दिख रहा है, इस पर मेल रिप्रोडक्टिव आपका सेल भी आ गया, यानी कि परागकण पहुंच गया। चलो परागकण पहुंच गया, लेकिन ये परागकण, ये पॉलन ग्रेन अभी जर्मिनेट यहां पे नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ। अब सोचो जब अंकुरित नहीं होगा तो क्या पॉलन ट्यूब बनेगा? जब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो इसके अंदर जो भी हमारे जर्म सेल है क्या वो नीचे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सेकंड केस में क्या निषेचन होगा? फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या सीड बनेगा? क्या नहीं बनेगा। लेकिन चौथा कंडीशन भारी पड़ जाता है कि यहां पर फल बन जाएगा, ठीक है। कैसे? तो यही बात हम देखने वाले हैं। क्या क्या हुआ कि भाई परागण हुआ, यहां लिख देते हैं कि पॉलिनेशन तो हुआ, पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये परागकण थे, जो पॉलन ग्रेन थे, ये अंकुरित यानी कि जर्मिनेट नहीं हुए। जर्मिनेट नहीं हुए तो पॉलन ट्यूब नहीं बना, पॉलन ट्यूब नहीं बना तो क्या नहीं हुआ? निषेचन नहीं हुआ। यदि निषेचन नहीं होगा तो कभी भी सीड नहीं बनेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन फल बनेगा। इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। अब ऐसा कैसे हो जाता है तो समझिएगा क्या होता है। इसमें ना एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सिन। नाम सुने हो? ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन के केवल स्पर्श मात्र से, है ना, यानी कि केवल टच फील कराएंगे ना। ये जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, टच किया तो भाई साहब इसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? केमिकल चेंज आ जाता है। अब होता क्या है कि हमने अभी तक तो क्या पढ़ा है कि पहले पॉलिनेशन होगा तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा तो क्या बनेगा? सीड यानी कि बीज बनेगा। अब बीज बनने के पश्चात यानी कि बीज बनने के बाद कुछ केमिकल चेंज आता है, और वो केमिकल चेंज क्या कराता है? इस अंडाशय को, ओवरी को प्रोसेस में लगा देता है। क्या बनने के लिए? फल बनने के लिए। लेकिन ये बीच में कुछ नहीं हुआ, सीधा का सीधा आ गया क्या? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन आया। और वो रासायनिक परिवर्तन किस वजह से आ रहा है? ऑक्सिन के वजह से, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर आया, इसके अंदर केमिकली चेंज आ गया, ऑक्सिन का स्राव हो गया, ऑक्सिन इनमें रिलीज हो गया, जिससे ये नहीं देखेगा कि निषेचन हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस ओवरी को ऑक्सिन मिलता था, कब मिलता था ऑक्सिन? निषेचन होने के और सीड बनने के बाद। तो जैसे इसको ऑक्सिन मिला, किसको? ओवरी को, तो सीधा सीधा ये क्या समझेगा कि भाई साहब क्या हो चुका है? निषेचन हो चुका है, और क्या बन चुका है? सीड बन चुका है। मुझे क्या करना है? अब फल के रूप में बदल जाना है, ठीक है। लेकिन यहां बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसको तो किससे क्लियर होता है? ऑक्सिन से। ऑक्सिन मिला मतलब ये सीधा सीधा जानेगा कि हमको क्या करना है? अब फल बनना है, सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या हुआ है? कुछ केवल और केवल क्या हुआ है? पॉलिनेशन आने, पॉलन ग्रेन के आने से ही क्या हुआ? इसमें केमिकल चेंज आ गया, रासायनिक रूप से परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन क्या रिलीज करा देता है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन जैसे रिलीज होगा, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फल में। एक ऐसा फल बन जाएगा प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से, ये हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नेचुरल तरीके से एक ऐसा फल बन जाएगा जिसके अंदर बीज नहीं होगा। तो ये तो नेचुरल हुआ। हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी करते हैं ऐसा। इसी ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं हम लोग। ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लो, तरबूजा कहते हैं ना, वाटरमेलन, ठीक है। अब तरबूजा खाते मजा तो आता है, लेकिन बीज की वजह से काफी परेशानी होती है। अब सोचो कि बिना बीज का मिल जाए तो आनंद आ जाए, ठीक है। तो बिना बीज के वैसे फल बनाए जाते हैं, खेती की जाती है। तो उस खेती में क्या करना होता है? ऑक्सिन का छिड़काव करना होता है। अपने से बोलती है, जब हम पूछ देते तो बोलती कहीं नहीं हो।
अपने से बेचारी बोलेगी या जैसे पूछे वो सब बंद, ओम नमः शिवाय स्वाहा हो जाता है। हाँ बोलिए ना। हाँ मिलता है बाबू। अरे बाबू सुना नहीं आपने तब अच्छे से। समझिए, अगर नेचुरल तरीके से होना होता है, जैसे आपका केला देखे हो, केले में भी बीज नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ आपके अंगूर भी होते हैं जिनमें क्या होता है, बीज नहीं होते, तो वो क्या नेचुरली बन रहे हैं। तो नेचुरली कैसे बन रहा है, पॉलिनेशन तो हुआ है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन पॉलिनेशन होने के बाद उनके परागकण पॉलन ग्रेन आपके जर्मिनेट नहीं हुए, जर्मिनेट नहीं हुआ है तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बना। लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन के आने से और टच करने से ही क्या हो गया, इस पूरे के पूरे स्टिग्मा में, या फिर इसमें पिस्टिल की बात करूं, स्त्री केसर की बात करूं, इनमें क्या रिलीज हो गया, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन ऑटोमेटिक रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑक्सिन रिलीज हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन कब होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है। लेकिन ये तो हुआ कैसे, नेचुरली। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं किसान अपने तरीके से, यानी कि मानव के द्वारा भी ये किया जाता है, जिसको मैं मानव निर्मित या आर्टिफिशियली कह सकता हूं। अब आपने कहा था क्या कर सकते हैं, उस पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर सकते हैं, गलत जवाब है, अभी भी गलत जवाब है। ऑक्सीजन का छिड़काव तो करेंगे, लेकिन पहले तो ये कंडीशन लाना होगा कि गलती से भी निषेचन ना करे, उसके बाद ऑक्सीजन का छिड़काव करोगे तब। तो आपको या तो वहां पे मेल पार्ट को काट देना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। पता चले, आपको कैसे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के कुछ समय के बाद, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ना धीरे धीरे फूल सूखना चालू होता है। इधर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपको पता ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन छोड़ो, पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ट्यूब बनना भी स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने क्या किया, ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, मतलब मस्त हुआ है, फल आएगा। कैसा वाला आएगा फल, बिना बीज वाला। और जब आप फल आपका तैयार हो गया तो जब खोलोगे काटोगे तो चमत्कार हो जाएगा, अरे भाई तो ऑक्सीजन डाला था लेकिन फिर भी बीज वाला फल बन गया। क्यों, आपने प्रोसेस को पूरा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। हमें ऑक्सीजन डालना है, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन गलती से अपने से न हो जाए। बात समझ में आई? तो ये आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है। इधर सर ये आर्टिफिशियल तरीके में हम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये तरीका किसके लिए है, नेचुरली। इसी बात को देख करके समझ करके कहीं ना कहीं ऐसा किया जाता है। नींबू देखा बिना बीज वाला, मिलता है नींबू, बिना बीज का भी नींबू मिल जाता है, लेकिन वो शायद कभी रेयर अपने से मिल जाए तो मिल जाए, अलग की बात है, नहीं तो ज्यादातर उसको क्या मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तरबूजा भी खाए होंगे बीजा वाला, हमने तो खाया, उस आपको पहले भी बताया कि हमने खाया था बिना बीज वाला भी। अब इधर तो नहीं मिला था हमको, जब मुंबई में थे ना तो वहां पे खाए थे बिना बीज वाला, ठीक है। थोड़ा महंगा होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन। ये ऑक्सीजन इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कराने के लिए, फल को बनाने के लिए। अब जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक देखे हैं तो सीधा सीधा हमने क्या बनाया था, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाया था, उसके बाद कह दिया था कि ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फल में। और वहां पर एक बात कह दी थी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज किस वजह से आता है, ऑक्सीजन की वजह से, और वो इंटरनली ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसके बाद एक है आपका वर्ड एपोमिक्सिस। अरे कितना डिस्टर्ब करेगा यार, असंग जनन। तनिक के ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। एपोमिक्सिस, असंग जनन, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशन देखें, कंडीशन पे जरा गौर करिएगा। सबसे पहला कंडीशन, निषेचन हुआ कि नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, सीड यानी कि बीज बना कि नहीं, और तीसरा फल बना कि नहीं, ठीक है। देखिए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सीड, फल, समझ में आई कुछ कंडीशन? पहले कंडीशन को क्लियर करो। अभी तक हमको इतना ही पता था कि पॉलिनेशन होना चाहिए, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, सीड बनने के तुरंत बाद, टिकवा गलती से ही मार दिया गया, सीड बनने के बाद क्या हो जाएगा आपका, फल बन जाएगा।
यहाँ तो सारा पढ़ा लिखा चौपट हो गया। मतलब यही पता था ना कि निषेचन होगा तभी ये दोनों कहानी होगी, या निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके बाद भी सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। पढ़े हो जाकर के असंग जनन? एनीबॉडी? चलो हम ही देखते हैं मिडाई कंडीशन को, साइड में लिख देते हैं इसको। अब ये कैसे हो जाता है, इसी प्रोसेस को समझिएगा। इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? असंग जनन। ये होता है दो तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहला तरीका इसका, ये दो टाइप से हो सकता है। अच्छा सबको याद होगा ये, देखो जरा ध्यान से, सीधा सीधा ओव्यूल बनाते हैं हम, ठीक है। डबल लेयर्ड है ये। ओव्यूल के अंदर क्या था बाबू? न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में एक सेल को क्या करना है हमको? बड़ा करना है। बाकी लोग क्या कर देते हैं, इसको पोषण दे देते हैं थोड़ा बहुत, एक सेल बड़ा हो जाता है। अब इस एक सेल जो बड़ा हुआ था इसका हमने नाम दिया था मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्लियर है सभी लोग यहां तक? पीछे बच्चा क्लियर है? आवाज नहीं आ रही तू लोग की? चल ठीक बाबू, अब आगे कुछ कमिटमेंट मत कर देना। अब आगे सुनो, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल ने क्या किया था? विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्ध सूत्री मियोसिस किया था। अब मियोसिस की पहचान है कि वो क्या करेगा, एक सेल से, और इसे याद रखना ये कैसा है? 2n सेल है, ध्यान रखना ये कैसा है? 2n सेल। इसका एक एक बॉडी अभी 2n सेल है, एक एक बॉडी का पार्ट, यहाँ की भी कोशिका जहां की भी कोशिका देख लोगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? 2n सेल होंगे, ठीक है। तो ये भी कैसा है? 2n सेल। अब ये क्या कर रहा था? मियोसिस किया था, तो इसे 2n सेल से क्या बने थे? 4 अगुणित कोशिकाएं, यानी कि 4 हैप्लोइड सेल बने थे, जिनको नाम दिया था क्या आपने? मेगा स्पोर। इन चारों को नाम दिया था हमने मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु। सुनते जाना कहानी। उसके बाद इस 4 में से 3 क्या हो गए थे बाबू? नष्ट हो गए थे, ये तीनों के तीनों खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे, ठीक है। इन सब का पोषण ले लिया था किसने? एक जो बचा हुआ था इसको हमने नाम दिया था एक्टिव मेगा स्पोर, ठीक है। एक्टिव मेगा स्पोर सक्रिय गुरु बीजाणु, और यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाकर के क्या कर रहा था? डिवीजन कर रहा था, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था जिसके अंदर 7 कोशिका, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस थे, 8 केंद्रक थे, जिसको आपने नाम दिया था एम्ब्रियो सैक, ठीक है। याद आ रहा? या उसको लास्ट में फाइनली बोल दिया था फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या मिल रहा था? एग सेल, हो ना। ऐसा ही कहानी होता है ना। सब कुछ भी नहीं होगा यहां पे, फोकस ध्यान से रखिएगा। होना तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, लेकिन यहां पे ये सारा का सारा प्रोसेस कुछ भी नहीं होगा। डन, दिमाग में बैठा लेना कि ये सब कुछ नहीं होगा। वापस कहां पर आ जाते हैं हम लोग? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल पर। ये यहीं का यही है। इसके बाद एक जरा एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा युग्मनज जाइगोट कैसा होता है? हैप्लोइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। 2n सेल होता है ये, चलो द्विगुणित कोशिका होती है। ये कैसा है? द्विगुणित है बाबू। यही सेल को क्या समझ लिया जाएगा? इसी सेल को ये पूरा का पूरा फ्लावर क्या समझ लेगा? जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट समझ करके क्या करेगा? इसी में डिवीजन कराना शुरू कर देगा। अब डिवीजन करते 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 फाइनली जब इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे आपका सीड बनेगा तो सीड बनने के ही कुछ देर बाद ये बंद है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर। फिर क्या आएगा? केमिकल चेंज आएगा। वो केमिकल चेंज क्या करेगा? इस ओवरी को बदल देगा किसमें? फल में। अब बताओ कि फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। बीज बना, फल बना,
ये है पहला कंडीशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोस्पोरी, ठीक है, द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं इसको, जैसे ही है ना हिंदी में नाम, याद रख लीजिएगा इसको। क्या क्या हुआ था बस, यहां पर जो युग्मनज है वो बना ही नहीं है क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है, आगे के ये सारे प्रोसेस नहीं होते। इसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को जो द्विगुणित थी इसी को समझ लिया जाता है क्या, जाइगोट, और इसी के साथ आगे एम्ब्रियोजेनेसिस करा दिया जाता है। डन। हाँ, इसमें केवल और केवल एक ही बीज बनेंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे, नोट में लिख लीजिएगा इसको। एक ही बीज बनेगा, कारण इसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये केवल एक ही को लेकर के आगे चले हैं ना, इसीलिए केवल एक ही बीज बनता है। यहाँ पे नोट याद रखेंगे कि जो बीज बनेगा उस बीज की जो संख्या होगी क्या होगी, केवल एक होगी। जिनको लिखना है छापना है जल्दी करो। इसका एक दूसरा है एग्जाम्पल, असंग जनन का कुछ एग्जाम्पल बताए थे, है तो बताइए ना। एस्ट्रोविलस, मैंगो, बट नहीं, आम नहीं आएगा। लड़ाई नहीं करो, एग्जाम्पल खोजो खुद से, हम आपको प्रोसेस समझा रहे हैं ना। तो ये बहुभ्रूणता में तो सिट्रस आ जाएंगे। असंग जनन कहते हैं बिना निषेचन के पैदा हुए फल। अच्छा, ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है बाबू, यो याद रखना। अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो गो हैप्लॉइड सेल जब मिलेगा तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसको हम लोग एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि ये लैंगिक जनन नहीं है, लैंगिक जनन की नकल करता है ये, ठीक है। लैंगिक जनन का नकल का मतलब क्या कि लैंगिक जनन होगा तो क्या बनता है, बीज बनता है और फल बनता है। ये तो बना रहा है ना, तो केवल नकल कर रहा है, लेकिन वास्तविक में ये लैंगिक जनन नहीं होता है। स्ट्रेसिया तथा घास में दिया है बाबू, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा स्ट्रेसिया तथा घास में, ये निम्न श्रेणी के पादपों के लिए। और जहां पे आप आम खोज रहे हो ना बाबू, वो आम में तनी बढ़िया से पढ़ लो कि है का, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता, मल्टीपल एम्ब्रियो कहते हैं। हो गया, ये खत्म। ये लिख लीजिएगा क्या है, द्विगुणित बीजाणुता है, इसको डिप्लोस्पोरी कहते हैं। अब इसके बाद रह गया इसका एपोस्पोरी, मिटा दें, ठीक वैसा ही है वो भी। यानी कि एपोमिक्सिस के दो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो, एपोमिक्सिस का दूसरा कंडीशन हो गया एपोस्पोरी, अपबीजाणुता कहते हैं इसको हिंदी में, अपबीजाणुता। अब सुनिए, देखिएगा यहां पे क्या हुआ था, तो यहां भी सेम कहानी है, निषेचन नहीं हो रहा है, बीज बनेगा और फल भी बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो जाता है, फिर से चलिए ओव्यूल हमारा, ठीक है, दोनों के दोनों लेयर बना दिए। इसमें क्या मिल रहे हैं, न्यूसिलस, बीजांड, काय मिल रहे हैं। अब इससे पहले वाले डिप्लोस्पोरी में क्या कंडीशन देखा था कि डिप्लोस्पोरी में जो जाइगोट के जैसा काम कर रहा था, वो कौन काम कर रहा था, यहीं पे उसका ही समझना है आपको कि जाइगोट के जैसा कौन काम कर रहा था, मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। लेकिन हम एपोस्पोरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, मैंने इससे पहले ही आपको बताया था क्या, इसका एक एक सेल, एक एक पार्ट जब तक मियोसिस नहीं हुआ है तब तक कैसा है, द्विगुणित है, ठीक है। इस बार क्या होगा, इसकी जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, डिप्लॉइड जो सेल हैं, वो इंटर कर रही है किसमें,
बीजांड काय में इंटर कर रही, न्यूक्लियस में इंटर कर रही है। इंटर कर रही है तो ये भी कैसी कोशिकाएं हैं? द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अब इस बार इनको समझ लिया जाएगा जाइगोट। अब बाकी कहानी सेम टू सेम, ठीक है। तो अब इस बार क्या हुआ? सेम टू सेम चल रहा है बस। इससे पहले हमने कहा देखा था कि जो हमारा आपका युग्मनज जिसको समझा गया था वो किसको समझा गया था? मेगास्पोर मदर सेल को, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को। काहे? क्योंकि वो कैसी थी? द्विगुणित थी। इस बार यहाँ के सेल इंटर हुए किसके? बीजांड के, यानी कि ओव्यूल के सेल क्या हो गए हैं? इस बीजांड काय में प्रवेश कर गए हैं। वो भी कैसे थे? द्विगुणित। अब इनको भी क्या समझ लिया जाएगा? जाइगोट। सेम कहानी कर दी जाएगी कि जाइगोट को घुसा दिया जाएगा क्या करने के लिए? एम्ब्रियोजेनेसिस करने के लिए। एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट कर लेगा तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। सीड बन जाने के बाद क्या बन जाएगा फिर? आपका फल। सेम कहानी है। चलो अब यहां पर क्या लिखना चाहिए हमको? नोट। एक बीज बनेगा कि ज्यादा? यहां पर बनेंगे ज्यादा बीज, ठीक है। रीजन कि इससे पहले जो मेगास्पोर बनता है बाबू, मेगास्पोर कितना बनता है? एक ही बनता है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पर हमने एक ही बीज की बात की थी। यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं इंटर होंगी, ठीक है। खत्म करिए इसको भी। अब इसके बाद रह गया आपका एक बहुभ्रूणता, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कुछ हद तक। हाँ बाबू, अरे तनिक 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 खाली बस मानो। खत्म करोगे जिसको लिखना है? अरे तनिक धैर्य रखा करो। हो गया? चलो बस एक लास्ट लाइन। अब इससे पहले जितना भी आपने बच्चा बनाया था, देखो जरा ध्यान से, जितना भी हमने ओव्यूल बनाया था, लास्ट में जो जाइगोट बना था वो कितना बना था? एक। उस एक जाइगोट से कितने सीड बनने वाले थे अंदर? एक, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या होने वाला है? जो भी अभी हमने देखा, क्या साफ साफ लिखा भी है कि यहां पर कितने जाइगोट दिख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा। तो ये ज्यादा से ज्यादा जाइगोट क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सीड बनाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक सीड में, ईच एंड एवरी सीड जो भी होंगे, उसके अंदर क्या मिलेगा बच्चा? एम्ब्रियो। एक एक बीज जिम्मेदार होगा नए पौधे के लिए, ठीक है। उस हर एक बीज के अंदर क्या मिलेगा? भ्रूण मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा, और एक एक एम्ब्रियो जिम्मेदार होगा एक नया पौधा बनाने के लिए, ठीक है। तो यदि एक आपका मिल रहा है सीड और उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो है, तो चलो हमने कह दिया क्या? वो सिंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक से ज्यादा मिल रहे हैं। इसी कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या? पॉली एम्ब्रियोनिक या पॉली एम्ब्रियो, या हिंदी में कह देते हैं बहुभ्रूणता। क्या हुआ? वही चीज है, एपोस्पोरी ही है, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको? बहुभ्रूणता। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, एक आम, ठीक है, उस आम में कितना बीज? एक। उस बीज को लगाओगे कितने आम निकलेंगे? एक ही निकलेंगे ना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सिट्रस फल। अरे पौधे की बात कर रहे हैं, बड़ा लॉजिक लगा रहे हो तुम लोग। आम इन द सेंस क्या? पौधे की बात कर रहे हैं ना, बीज से क्या तुरंत आम बना दोगे? पौधे की बात हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, सिट्रस फल मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका नींबू, संतरा, ठीक है, इसमें क्या होंगे? एक बीज नहीं मिलते हैं, बहुत सारे बीज मिलते हैं। और ये बहुत सारे बीज का मिलना कंडीशन था किसका? एपोस्पोरी का। क्या हुआ था यहाँ पर? कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 2n सेल इंटर हुए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया? कहां गया? कहीं लिखा था ना जाइगोट, ये रहा जाइगोट। अब ज्यादा से ज्यादा जो जाइगोट होगा वो क्या करेगा बाबू? ज्यादा से ज्यादा सीड बनाएगा, ठीक है। और एक एक सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। एक से ज्यादा एम्ब्रियो की कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना, इसी बात को क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। और ये पॉली एम्ब्रियोनिक ही क्या कहलाता है? आपका एपोस्पोरी कहलाता है।
अच्छा कि एक ही बार में मुझे बता देना चाहिए था। और कुछ जल्दी बताओ। और किसी का कोई सवाल है? हाँ तो बोलिए ना, सवाल के लिए तो बैठे हैं, बताइए। आर्टिफिशियल, हाँ अच्छा ये बताना भूल गए थे, बस फटाफट बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। देखो हाँ कृत्रिम संकरीकरण है, हालांकि हल्का हिंट दिए थे वहां पे पढ़ाते टाइम पे, ठीक है। जैसे बैगिंग होता है एक प्रोसेस। अब सोचो कुछ कंडीशन जब पढ़ रहे थे ना, सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, उसी समय बताए थे हम। एक फ्लावर है, देखो फटाफट, ये फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसके बाहर इसके पंखुड़ियां वगैरह हो गई, चलो इसमें दिखा दिया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब सोचो कि हमको क्या कराना है यहाँ पे, हमेशा कंडीशन बताए तो उसी कंडीशन में अगर मैं कहूं कि यहां पर क्या लेना है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो क्या करोगे? तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम अपना तरीका कुछ इस्तेमाल में ले सकते हैं, मतलब कि जहां पर मनुष्य क्या कर दे, अपना दिमाग लगा दे। हम नहीं चाहते हैं कि इसी का लक्षण इसी में आ जाए, इसी का लक्षण इसी में कब आ जाएगा, जब क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का चलो फायदा तो है, लेकिन एक तरफ उसकी प्रोडक्टिविटी का नुकसान भी होता है, उत्पादकता क्षमता क्या होती है, कम होती है। इस बात को भी लेके आएंगे कब, थर्ड वाले चैप्टर में, मानव जनन जो चैप्टर आएगा ना, उसमें भी इस बात को लेकर के आएंगे। सुना है कहीं किसी को कुछ फील नहीं होना चाहिए, पहला चीज है तो है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी कम्युनिटी है जहां पर भाई बहनों में भी शादी होती है, ठीक है। अब भाई बहनों में शादी करना क्रिटिकल है, आज ये चीज समझ में नहीं आती है, किसी किसी जनरेशन में ये प्रॉब्लम हद तक बढ़ जाती है। अब कैसे होता है ये आएगा टॉपिक, तो वहां पर देखेंगे। अब एक तरीके से ये क्या हो रहा है, अगर हम कह दें कि ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया, एक ही बॉडी में है, तो दोनों में क्या है, लक्षण सेम है, क्रोमोसोम सेम है, तो क्या सेम टू सेम शादी विवाह नहीं करा रहे यहाँ पे, वैसा ही तो काम कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो आगे चल के सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा मेजर जो नुकसान है वो क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी घट जाना। इसलिए हम क्या कराना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसा कब किया जाता है कि जो बड़े स्तर पे आप खेती करते हो ना, तो बड़े स्तर पे जो लोग खेती करते हैं वो गलती से भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते। क्योंकि क्या करते हैं वो लोग, पॉलन ग्रेन खरीद के लाते हैं, खोज के लाते हैं बढ़िया से बढ़िया पॉलन ग्रेन। काहे? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन लाने वाले, F2 लाने वाले, मान लिया जाए कि ये फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल है, जो F2 लाना है, इसकी जो सेकंड पीढ़ी लाना है, उनको क्या लाना है, बेहतर। तो बेहतर लाना है, तो बेहतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेहतर मेल गैमेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो लोग खरीद कर लेकर आते हैं, अब जहां से भी लेकर आ रहे हो मैटर वो नहीं है, तो बेहतर क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को लेकर आएंगे। अब बेहतर पॉलन ग्रेन को लेकर आएंगे बाहर से, तो ये कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस। अब क्रॉस पॉलिनेशन हमको कराना है, कंडीशन लगा दिया हमने, तो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए कुछ क्या है हमारे पास, मेथड है, ठीक है। अब वो मेथड क्या है, भाई साहब इसको काट के गायब कर दें, अब करा के दिखाओ सेल्फ पॉलिनेशन, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ठीक है। और भी क्या कर सकते हो, इसको पैक कर सकते हो, काट दिया, चलो काट दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब काटने के बाद सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करेगा, इस बात की गारंटी हमको मिल गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा बाहर वाला खराब वाला पॉलन ग्रेन यहाँ पे नहीं आ जाएगा, आ सकता है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैगिंग, टिश्यू पेपर लगा करके यहाँ पर इसको भी पैक कर दिया जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, बोरा वस्त्रा वर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स पूछोगे तो अच्छी बात नहीं है। हो गया? और कुछ रह गया, बताओ जल्दी। ठीक है, सवाल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उस टाइम पे इसको बता दिया था हमने। और जल्दी बताओ, आज के बाद दोबारा इस चैप्टर में नहीं लौटने वाले, पता है ना। घर पे भी जाके टॉपिक्स पढ़ना, क्वेश्चन आंसर मत जाके पढ़ने लगना। क्वेश्चन आंसर लास्ट में खाली एक बार देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टॉपिक से ही होंगे, बाहर से कुछ भी नहीं है। और कुछ रह गया है?